नमस्कार। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। इस नक्षत्र के स्वामी हैं बुध ग्रह। आकाश में तारों का समूह कुछ सर्प की आकृति लिए हुए दिखाई पड़ता है। इसके देवता हैं सर्पों के देवता नाग। इस नक्षत्र का वर्ण है ब्राह्मण। गति है इसकी क्रूर और उग्र। कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक विस्तार होता है इस नक्षत्र का। अश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो अंतर्ज्ञानी होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं। दूसरों के इरादों को पहले से ही भाप लेने की शक्ति होती है ऐसे जातकों के अंदर जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। बोलने में जातक बहुत मधुर वाणी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके मन में रणनीति छिपी होती है। गोपनीयता इन्हें बहुत पसंद आती है अपनी बातों को लेकर के, लेकिन दूसरे की बातों को निकलवाने में ये माहिर होते हैं। अपने निजी जीवन को बेहद छिपा कर रखते हैं। मानसिक द्वंद्व भीतर ही भीतर चलता रहता है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ ये स्थितियों परिस्थितियों के विषय में समझते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, इनकी गहराई होता है जो कोई समझ नहीं पाता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के किसी का अगर विरोध करना हो तो स्पष्ट और सामने से नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर अपने विरोध को रखे रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग गूढ़ विद्या कुंडलिनी शक्ति के तरफ जागृत और आकर्षित होते हैं। इनकी आत्मा गूढ़ विषयों को सहजता से समझती है। ज्योतिष रहस्यवाद को भी ये समझते हैं। इनकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को अपने मानसिक द्वंद्व को अपनों से अवश्य जाहिर करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना, योग, प्राणायाम इन्हें मानसिक स्थिरता देता है। अश्लेषा नक्षत्र को चंद्रमा की भावुकता, बुध की चालाकी और नागों की ऊर्जा मिल करके जन्म देती है। एक ऐसा नक्षत्र जो ऊपर से देखने में बहुत सहज और स्पष्ट लगता है, लेकिन सतही स्तर पर उतने ही ज़्यादा रहस्यों से भरा होता है ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिए हों। ऊपर से शांत दिखाई पड़ता है वो जातक, लेकिन अंदर से तूफान होता है। अगर कोई जातक अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लिया है तो तीव्र बुद्धि वाला होगा, लेकिन क्रोधी होगा, जल्दीबाजी में निर्णय करने वाला होगा और आवेगी प्रवृत्ति का होगा। अगर कोई जातक अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लिया है तो रहस्यमयी सौंदर्य, आकर्षण, कलात्मकता, ये लोग मोहक वाणी और व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा द्वंद्व इनके रहता है। व्यक्तित्व से लोगों को बांधते भी हैं, लेकिन जो दिखाते हैं अंदर वो चल नहीं रहा होता है, यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है इनका व्यक्तित्व। तीसरे चरण में जो जातक जन्म लेता है बहुत चतुर होता है, चुपचाप अपना काम निकालने वाला, लेकिन कभी कभी अपने ही चालाकी में उलझ जाता है ऐसा जातक द्वि स्वभाव का होता है। अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जो जातक जन्म लेता है वो बहुत भावुक होता है, परिवार और परंपरा को मानने वाला होता है, लेकिन ऊपर से किसी विषय को लेकर के जो प्रकट करता है, दिखाता है, ऐसा अंतर्मन में नहीं होता है। अंतर्मन में द्वंद्व और बेचैनी चलती रहती है। समझता कुछ और है और प्रस्तुत करता है, दिखावा करता है किसी और तरीके से। जातक जो चौथे चरण में जन्म लेता है अश्लेषा नक्षत्र के, वो बहुत संवेदनशील होता है। अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की बात करें तो पेट, गैस्ट्रिक, आंतों से संबंधित बीमारियां परेशान करती हैं जातक को। एंजाइटी, त्वचा रोग, एलर्जी भी हो सकता है जातक को। अश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्म लिए हैं उन्हें वृक्षों में नाग केसर वृक्ष की
पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अश्लेषा नक्षत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।